डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसी तरीके से इंडियन पिनल कोड रिप्लेस होकर के नया आएगा, आया नहीं है। सेम एज सीआरपीसी विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बिल, सेम एज इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बिल, तो दैट विल बी रिप्लेस्ड। ऑलरेडी जो चेंज हो गए हैं दैट इज, हम बात करें पॉक्सो के, हमने कभी सुना नहीं कि हमने प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, कभी हमने ऑफेंस नहीं सुना। ये एक्ट आया 2009 के अंदर, जो नया लॉ है तो सोसाइटी की वजह से नया लॉ आया। देयर आर नंबर ऑफ लॉज जो कि नए नए लॉज आ गए हैं सोसाइटी के बिहेवियर में चेंज होने की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं कि आप पुराने लॉज में भी चेंजेस हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे अभी एग्जिस्टिंग में इंडियन पिनल कोड है, तो आफ्टर निर्भया केस देयर आर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन 375। रेप से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए थ्रू निर्भया केस। आफ्टर निर्भया केस क्या फील किया गया, आफ्टर निर्भया केस ये फील किया गया कि भाई ये जो लॉ बना हुआ है रेप को लेकर के, और जो रेप का पनिशमेंट है वो इतना इस नेचर का पनिशमेंट उसमें नहीं है कि उस ऑफेंस की ग्रेविटी को समझा जाए और उस ऑफेंस पे एक तरीके का कंट्रोल किया जाए। सो आफ्टर निर्भया केस बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो ये है हमारा अमेंडमेंट का पार्ट। देयर आर नंबर ऑफ लॉज जिनमें कि क्या हो जाते हैं, ड्यू टू चेंज ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी अमेंडमेंट्स फील किया जाता है कि इनमें अमेंडमेंट्स लाए। क्यों लाए हम अमेंडमेंट्स, कि मान लो हम ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए ही लॉ बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, लॉ सोसाइटी पर असर डालता है। तीसरी बात, सोसाइटी भी लॉ पर असर डालती है, तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो जब सोसाइटी बदलती जा रही है तो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए या तो नए लॉज आ जाएंगे या पुराने लॉज में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। So these are the two topics, law and society. Now what is the conclusion of these two topics? The conclusion is the law and society both are like parallel line of a railway track. Same are like a parallel line of a railway track. हमने इनको रेलवे ट्रैक की पैरेलल लाइन क्यों बोला है, हमने इसलिए बोला है कि अगर ये लॉ है तो ये दूसरी लाइन क्या है, सोसाइटी है। यानी जिस स्पीड से सोसाइटी आगे निकलेगी, जिस लेवल से सोसाइटी का ग्रोथ होगा, उसी स्पीड से, उसी ग्रोथ से या तो नए लॉ बन जाएगा या पुराने लॉ में चेंजेस हो जाएंगे। यानी ये दोनों लाइनें कभी भी आगे और पीछे नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें आगे पीछे रह जाएगी तो जो लॉ का मोटिव है, वो मोटिव का पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, सोसाइटी पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए सोसाइटी पे कंट्रोल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस लेवल से, जिस ग्रोथ से सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी एक्सटेंट तक नए लॉज या तो बन जाए या पुराने लॉज में क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट बोथ आर द पैरेलल लाइंस, और वी कैन से द बोथ आर टू एस्पेक्ट ऑफ ए सेम कॉइन। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लॉ एंड सोसाइटी, यानी दोनों एक दूसरे पे क्या डाल रहे हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट है और कंप्लीटली क्या है, इंटर रिलेटेड है लॉ एंड सोसाइटी। So this is the basic topic which we have covered, relation between law and society. Thanks to all.